दोस्तों, मैं फराज मलिक। अनपढ़ आदमी जो होता है ना, वो देश के ऊपर बोझ होता है। अनपढ़ आदमी कभी भी देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हैं। अमित शाह जी बोले कि अनपढ़ आदमी को पता ही नहीं होता है कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं, वो कभी भी देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, बोझ होता है देश के ऊपर। आप लोग सोचते होंगे सही बात तो कही है अमित शाह जी ने, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, अमित शाह जी ने सही बात कही है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन अमित शाह जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। अगर धोखे से भी मेरी ये वीडियो कभी आप तक पहुंच जाए, वैसे मैं आपको टैग कर दूंगा, आप लोग भी ट्विटर पर जाकर इस वीडियो को टैग कर दें। अमित शाह जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोरोना काल में हमारे और आपके अमीर लोगों के बच्चे बड़े बड़े लैपटॉप लेकर, बड़े बड़े स्मार्टफोन लेकर वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे देश के गरीब बच्चे 37% गांव के गरीब बच्चे और 19% शहरों के गरीब बच्चे शिक्षा से दूर बैठे हुए थे। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लोकल सर्कल नाम की एक संस्था ने हालिया सर्वे में 203 जिलों में 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 43% लोगों ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी चीजें नहीं है। कोरोना काल में गरीब बच्चों की शिक्षा का जो हश्र हुआ है, शायद आप उस चीज से अनजान है। अमित शाह जी, आप ही की सरकार ने कहा था कि देश भर में कोरोना से 9,346 बच्चे अनाथ हो गए। अब इतने सारे बच्चे ये कोरोना काल में जो अनाथ हो गए हैं, ये स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करें या फिर अपना पेट भरें। और सरकारी स्कूल का हाल तो आप लोगों को मालूम ही है। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, दिल्ली को छोड़कर, जहां पर सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी और प्राइवेट वालों की, भाई एडमिशन की फीस अगर बच्चा 3 साल का है तो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए देकर पहले एडमिशन कराओ, उसके बाद 1,000, 1,500, 2,000 रुपए महीना उस छोटे बच्चे की फीस है। तो आखिर गरीब इंसान कैसे पढ़ा सकता है इस महंगाई के दौर में, इन महंगे महंगे स्कूलों में? अगर आपको वाकई में शिक्षा की इतनी फिक्र है अपने देश के लोगों की, तो सिर्फ 3.1% हिस्सा ही जीडीपी का देश के अंदर शिक्षा में क्यों लगाया जाता है? अगर आपको वाकई में देश के लोगों की फिक्र है और आप चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी अनपढ़ ना रहे, तो क्यों आप अभी तक इन प्राइवेट स्कूलों पर महंगी फीस को लेकर लगाम नहीं लगा पाए? प्राइवेट स्कूलों की फीस, कोर्स, ड्रेस इतना महंगा है कि एक गरीब आदमी इन स्कूलों में पैर रखने की सोच भी नहीं सकता। और आप कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग जो हैं वो देश के ऊपर बोझ हैं। अगर आपको वाकई में ये लोग बोझ लगते हैं, तो कम से कम सरकार को अपनी शिक्षा नीति को सही तो करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान तो देना चाहिए। अमीर तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन गरीब बेचारा गरीब ही रहता है और वह सरकारी स्कूलों में सिर्फ खाना खाने के लिए जाता है। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है आप अच्छे से जानते हैं, तो इस तरीके का बयान आपको शायद नहीं देना चाहिए। हाँ, ये बात हम भी मानते हैं कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन गरीब इंसान कैसे पढ़ा सकता है अपने बच्चों को? आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल तो शायद यही है। लेकिन आपने कह दिया कि ये सारे लोग बोझ हैं। फिलहाल अमित शाह जी के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।